ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण विद्युत संहिता अथ षोडशोध्याय। मृत्तिका आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं की पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास वार तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषि होचु पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तम एन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टमाप्यते। ऋषिगण बोले, हे साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजन का वह विधान बताइए जिसे पूजा विधान से समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूतवाच सुसाधुपुष्टम यस्माभिः सदा सर्वार्थदायकं सद्यो दुःखस्य शमनं श्रुतप्राब्रवीमि वः। सूत जी बोले, हे महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनिए। अपमृत्युहरं काल मृत्योश्चाविनाशनम सद्यः कलत्रपुत्रादि धन धान्य वृदम द्विजाः अन्नादि भोज्यं वस्त्रादि सर्वमुत्पद्यते यतः ततो मृदादि प्रतिमा पूजाभीष्ट प्रदा भुवि। हे द्विजों, यह पूजा अकाल मृत्यु को हरने वाली तथा काल और मृत्यु का विनाश करने वाली है। यह शीघ्र ही स्त्री, पुत्र और धन धान्य को प्रदान करने वाली है। इसलिए पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। पुरुषाणां च नारीणाम् अधिकारोऽत्र निश्चितं नद्यां तडागे कूपे वा जलांतर मृदमाहरेत् संशोध्यं गंधचूर्णेन पेषयित्वा समुण्डपे हस्तेन प्रतिमां कुर्यात् क्षीरेण च सुसंस्कृताम् अंगप्रत्यंगकोपेता मायुधस्य समन्वितं पद्मासन स्थिता कृत्वा पूजयेदादरेणिः विघ्नेशादित्या विष्णुनामं व्यास्य शिवस्य शिवलिंगं च सर्वदा पूजयेत् द्विजः। षोडशैरुपचारस्य कुर्यात् फलसिद्धये पुष्पेण प्रोक्षणं कुर्यात् विषेकं समंत्रकं। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए। तत्पश्चात गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करके शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन बनाए तथा हाथ से प्रतिमा को बनाए और दूध से उसका सम्यक संस्कार करे। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार की अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदनंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदरपूर्वक उसका पूजन करे। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव जी की प्रतिमा का एवं शिव जी की शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करनी चाहिए। शाल्यनेनैव नैवेद्यं सर्वं कुण्डमानतः गृहीतो कुण्डवं ज्ञेयं मानुषे प्रस्थविष्यते। दैवे प्रस्थत्रयं योग्यं स्वयंभोः प्रस्थपञ्चकम् एवं पूर्णफलं स्वाद्यादिकं वैदयमित्रतः सहस्र पूजा सत्यम सत्यलोक लभे द्विजः। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करे। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करे। सारा नैवेद्य एक कुंडव लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन करने के लिए एक कुंडव और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थशेर भर नैवेद्य तैयार करना चाहिए। ऐसा जानना चाहिए, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और स्वयं प्रकट हुए लिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इससे दुगुना या तगुना करने पर और अधिक फल प्राप्त होता है। इस प्रकार सहस्र बार पूजन करने से द्विज सत्यलोक को
प्राप्त कर लेता है। द्वादशांगूल या द्वादशांगूल मायामं द्विगुणं च ततोधिकं प्रमाणांगुल्यैकं तदुदं पंचकत्रयम् आयोदारुकृतं पात्रं शिवमुच्यते बुधै तष्टभागप्रस्थ सत्याचतुष्कुण्डमतं दशप्रस्थं शतप्रस्थं सहस्रप्रस्थमेव च जलतैलादिगन्धानां यथा योग्यं च मानतः मानुषार्षस्व यम्भूनां महापूजे इति कथ्यते। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अर्थात 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल ऊंचा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है जो 4 कुड़ों के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयं शिवलिंग के लिए 1 सहस्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तैल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। अभिषेकात्म शुद्धिर्गंधा पुण्यमापते आयुस्त्रस्य नैवेद्याद्धूर्पादमर्पते दीपाञ्जनमाप्नोति ताम्बूलात् भोगमाप्नुयात् तस्मात् स्नानादिकं खटकं प्रयत्नेन प्रसादयेत्। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक समर्पित करें। नमस्कारो जपस्यैव सर्वाभीष्टप्रदावोः पूजान्ते च सदाकार्यो भोगमोक्षार्थिभिर्नरेः सम्पूज्य मनसा कुर्व पूर्वं कुर्यात् तत्सदानः देवानां पूजया चैव तत्तलोकमाप्नुयात्। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों का पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से पूजा करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोगों की प्राप्ति होती है, उसके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। तदवान्तर लोके च यथेष्टं भोग्य माप्यते तद्विशेषान् प्रवक्ष्यामि शृणुतु सद्याद्विजाः। विघ्नेश पूजया सम्यक् भूलोके भीष्टमाप्नुयात् शुक्रवाचे चतुर्थांचसिते श्रावण भाद्रके विषगृक्षे धनुर्मासे विघ्नेशं विधिवद्यचेत् शतं पूजां सहस्रं वा तत्संख्याकदिन व्रजेत्। देवाग्निश्रद्धा नित्यं पुत्रदं चेष्टदं नृणां सर्वपापप्रशमनं तद्विनाशनं वारपूजां शिवादीनाम् आत्मशुद्धिप्रदां विदुः तिथिनक्षत्र योगानामाधारं सर्वकामिकं तथा वृद्धि च अभात पूर्वब्रह्मात्मकं विदुः उद्याद्वयं वरो ब्रह्म प्रभृति मरणगाम। हे द्विजों, अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। आप लोग श्रद्धापूर्वक सुने। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में सद्विधा नक्षत्र के आने पर विधिपूर्वक गणेश की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्र दिनों में 100 या सहस्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उसका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। यह समस्त पापों का समन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मसिद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और युगों का आधार है। वह समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होती, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्मस्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर दूसरे सूर्योदय काल तक आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आज सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है।
तिथ्यादौ देव पूजा ही पूर्वभोगा प्रदर्णाम पूर्वभाग पितॄणां तो निष्युक्तः प्रशस्यते परभागस्तु देवानां दिवायुक्तः प्रशस्यते उद्यवापि निग्राह्या मध्याह्ने यदिशातिथिः देवकार्य तथा ग्राह्य स्थितिक्षीणादिकाशुभा सम्यग्निर्वाशवारांदि कुर्यात् पूजा जपादिकम्। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि को पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम माना जाता है। ऐसी तिथि का परभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वह देवकर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इस तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करनी चाहिए। पूर्जायते हनेनेति वेदेष्वर्थस्य योजना पूर्वोगफलासिद्धिस्य जायते तेन कर्मणा मनोभावात् तथा ज्ञान मिष्टभोगार्थ योजनात् पूजा शब्दार्थ एवं ही विश्रुते लोकवेदया नित्यं नैमित्तिकं कालात् सद्यः कामे सुनिश्चिते नित्यं मासं च पक्षं च वर्षं चैव तथा यथाक्रमम्। वेदों में शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना कही गई है। पूजा यति अनेन इत पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पूह का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान यही अभिष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले अभिष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ परमार्थित ज्ञान, ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों की फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। तत्कर्म फल प्राप्तिस्त स्वादिक पक्षक्रमात् महागणपति पूजा चतुर्थ्या कृष्ण पक्ष के पक्षपाप क्षयकरी पक्षभोग फलप्रदा चैत्रे चतुर्थ्या पूजा चक्रिता मास फलप्रदा। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की हुई महागणपति की पूजा पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश की पूजा को एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करने वाली जानना चाहिए। वर्ष भोग प्रदागे या कृतावय सिंह भाद्र के श्रावणादित्यवारे च सप्तमां हस्तभेदिने माघ शुक्ले च सप्तम्या मादित्यजनमचरे ज्येष्ठ भाद्रक सौम्ये च द्वादशायां स्वर्णरक्षके कृतं विष्णुर्यजनमिश्रमसत्कर्मिदो श्रावणे विष्णुयजनमिष्ठारोग्यप्रदं भवेत्। गवादीन् द्वासनार्थसाङ्गात्वा तु यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति द्वादशां विष्णुतर्पणात्। द्वादशान् विष्णुद्वादशनामतः षोडशैरुपचारस्य यजेत् प्रीतिमाप्नुयात्। एवं च सर्वदेवानां तत्त्वदासनामके द्वादश ब्रह्मयजनं तत्प्रीतिकरं भवेत्। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि तथा माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य की पूजा करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्र मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभिष्ट संपत्ति को देने वाला कहा गया है। श्रावण मास में की जाने वाली श्रीहरि की पूजा अभिष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों का
नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों को षोडशोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा भगवान ब्राह्मणों का किया हुआ पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्कटे सोमवारे च नवम्यां मृगशीर्षिके अम्मां यजेद भूतिकामः सर्वभोग फलप्रदाम् आशयुक्ष नवमी सर्वाभीष्ट फलप्रदा आदिवारे चतुर्दश्यां कृष्णपक्षे विशेषतः आर्द्रायां च महार्द्रायां शिवपूजे विशिष्यते माघ कृष्ण चतुर्दश्यां सर्वभीष्ट फलप्रदा। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को कर्क की संक्रांति में युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली अंबिका का पूजन करना चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का विशेष महत्व बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महाद्र सूर्यक्रांत से युक्त आर्द्रा का योग हो तो उस अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी की हुई पूजा संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु को दूर हटाती है और समस्त सिद्धियों की प्राप्त कराती है। आयुष्कारी मृत्युहरा सर्वसिद्धिकरीणां ज्येष्ठमासे महाद्रायां चतुर्दशी दिनेऽपि च मार्गशीर्षाधिकायां च षोडशैरोपचारके तत्तन्मूर्तिशिवं पूज्यं तस्य वै पाददर्शनं शिवस्य जन्म ज्ञेयं भोगमोक्षपदं नृणां वरादिदेवजनं कार्तिकेय विशिष्यते। कार्तिकेय मास संप्राप्ते सर्वान् देवान् यजबुधः दानेन तपसा होमर्जपेन नियमेन च षोडशैरोपचारस्य प्रतिमां प्रपन्नके ब्राह्मणानां भोजनेन निष्कामर्तिहरो भवेत्। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी यदि महार्द्रा का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव जी की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्यात्मा के चरण का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष देने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में देव पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचार से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मणों तथा मंत्र का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पूजन कार्य संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित हो देवाराधना में तत्पर रहे। कार्तिकेय देवयजनं सर्वभोग प्रदं भवेत् व्याधीनां हरणं चैव भवेद्भूतग्रहच्च कार्तिकादित्यवारेषु निर्मादित्यपूजनात् तैलकार्पाशदानात् तु भवेत् कुष्ठादिसंशयः हरितिकमरीचीनां वस्त्रक्षीरादिदानतः बहप्रतिष्ठाया चैव क्षयरोगक्षयो भवेत् दीपसरसपदानाच्च अपस्मारक्षयो भवेत् कृत्तिका सोमवारेषु शिवस्य यजनं भवेत् यजनं नृणाम्। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला है। वह व्याधियों से हर लेने वाला और भूतों तथा ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा कपास का दान करने से मनुष्य के कोढ़ आदि रोग को नाश कर देती है। हरे, काला मिर्च, वस्त्र तथा दूध आदि के दान से ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मृगी का रोग बढ़ जाता है। महादारिद्र्य शमनं सर्वसम्मतकरं भवेत् गृहक्षेत्रादिदानच्च गृहोपकरणादिना कृत्तिका भौमवारेषु स्कंदे यजना नृणां दीपघंटादुनादय वाक्सिद्धिर्छरा भवेत्। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृत्तिका युक्त मंगलवार को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा दान करने देने से मनुष्य को शीघ्र ही वाक्सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृत्तिका सोमवारेषु
विष्टोर्वे यजनम कीर्तिका सोमवारेषु विष्टोर्वे यजनमृणां दध्योदनस्य दानं च सत्संतानकरं भवेत्। कृत्तिका गुरुवारेषु ब्रह्मणो यजनार्दने मधुस्वर्णाद्यजानेन भोगवृद्धार भवे नृणाम। कृत्तिकायुक्त बुधवार को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्त कराने वाला होता है। कृत्तिकायुक्त गुरुवार को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्य की भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृत्तिका शुक्रवारेषु गजतुंड से याजनात् गंधपुष्पाननादेन भोगवृद्धिर्भवे नृणाम। वन्ध्यासपुत्रं लभते स्वर्णरौप्यादिरादानतः। कृत्तिका शनिवारेषु दिक्पालानां च वन्दनं दिग्जानां च नागानां सेतुपानां च पूजनं त्र्यम्बकस्य च रुद्रस्य विष्णोपापहरस्य च ज्ञानदं ब्रह्मणस्यैव धन्वन्त्याशिनोस्तथा रोगापमृत्युहरणं तत्काल व्याधिशान्तिदं लवणायतशैलानां माषादीनां च दानतः त्रिकुटफलगन्धानां जलादीनां च दानतः दवणां कठिनां च प्रस्थेन फलमानतः स्वर्गप्राप्तिर्धनुर्मासे शिशुकाले च पूजनं शिवादीनां च सर्वेषां क्रमाद्धये सर्वसिद्धये साल्यनस्य हविष्यस्य नैवेद्यं सस्तमुच्यते। विविधधान्यस्य नैवेद्यं धनुर्मासे विशिष्यते। कृत्तिकायुक्त शुक्रवार को गजानन गणेश की पूजा करने से तथा गंध पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों की सुख भोगने की पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृत्तिकायुक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों, सेतुपालों का पूजन और त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा पापहारी विष्णु का पूजन ज्ञान की प्राप्त कराने वाला है। ब्रह्मा, धन्वंतर एवं दोनों अश्विन कुमारों का पूजन करने से रोग तथा अपमृत्यु का निवारण होता है और तत्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकुट फल, गंध और जल आदि तथा घृत द्रव पदार्थों का और स्वर्ण, मोती, धान्य, ठोस वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ और स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल होना चाहिए। धनु की संक्रांति युक्त पौष मास में उषा काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों को प्राप्त कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए गए भविष्य का नैवेद्य उत्तम बनाया गया है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष माना जाता है। मार्गशीर्षे अन्नदेवस्य सर्वमिष्ट फलं भवेत् पापक्षयं चेष्ट सिद्धिं चारोग्यं धर्ममेव च समवेदज्ञपरिज्ञानं सदनुष्ठानमेव च इहामुत्र महाभोगानन्दे योगं च शाश्वतं वेदान्तज्ञानसिद्धिं च मार्गशीर्षान्नदो लभेत्। मार्गशीर्षे हिंसकाले दिनत्रयमथापि वा यजेत् देवान् भोगकामो नाधनुर्मासिका भवेत् यावत् संगवकालं तु धनुर्मासो विधीयते। धनुर्मासे निराहारो मासमात्रं च सेन्द्रियः आमध्याह्नं जपेद् विप्रो गायत्री वेदमातरं पंचाक्षरादिकान् मन्त्रं दास्यासुप्तिकं जपेत् ज्ञानं लब्धा च देहान्ते विप्रो मुक्तिमाप्नुयात्। अन्येषां नर नारीणां त्रिहस्नानि जपेन च सदा पंचाक्षरस्यैव विशुद्धं ज्ञानमाप्यते। इष्टमन्त्रा सदा जप्त्वा महापापक्षयं लभेत्। मार्गशीर्ष में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग तथा अंत में सनातन योग तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष आने पर कम से कम 3 दिन भी उषा काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उषा काल से लेकर संगव काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर
जितेंद्रिय और निराहार रखकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करे। तत्पश्चात रात को सोने के समय पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विस्तृत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इन मंत्रों का सदा जप करने से बड़े से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। धनुर्मासे विशेषेण महानैवेद्यमाचरेत् तण्डुलभारेण मरीच प्रस्थकेन च गणनाद द्वादशं सर्वं मध्याजकुण्डमेन हि द्रोणयुक्तेन मुद्गेन द्वादशव्यजनेन च घृतवक्कैर्पूरस्य पूपैश्च मोदकैशालिकादिभिः द्वादशश्च दधिक्षीराद्वयसप्रस्थकेन च नारिकेलफलादीनां तथा गणनया सह द्वादशक्रमयुक्ते खर्तिंसत्करयुगः कर्पूरखुरचूर्णेन पंचसौगान्धिकर्युतं ताम्बूलयुक्तं तु यदा महानैवेद्यलक्षणं महानैवेद्यमेतद्वै देवतापर्णपूर्वकं वर्णानुक्रमपूर्वेण तद्भक्तेभ्यः प्रदापयेत्। एवं चोदनेनैव दुर्मुक्ता राष्ट्रपतिर्भवेत्। महानैवेद्यदानेन नरः स्वर्गमाप्नुयात्। महानैवेद्यदानेन सहस्रेण द्विजर्षभाः सत्यलोकं च तल्लोके पूर्णमायुर्माप्नुयात्। सहस्राणां च त्रिशत्वा महानैवेद्यदानतः तद्दूर्ध्वलोकमापयवत् न पुनर्जानुभाग्यते। पौष मास में विशेष रूप से नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। यहाँ बताई सभी वस्तुएं 12 की संख्या में समझनी चाहिए। चावल 12 भर, काली मिर्च 12 प्रस्थ, मधु और घृत 12 उड़ो, मूंग 12 द्रोण, 12 प्रकार के व्यंजन, घी में तले हुए पुए, लड्डू और चावल के मिष्ठान, प्रस्थ दही और दूध और 12 नारियल आदि फल, 12 सुपारी, कर्पूर, कत्था और 5 प्रकार के सुगंध द्रव्यों से युक्त 36 पत्ते पान से महानैवेद्य बनता है। इस महानैवेद्य को देवताओं को अर्पण करके वर्णानुसार उस देवता के भक्तों को दे देना चाहिए। इस प्रकार के ओदन नैवेद्य से मनुष्य पृथ्वी पर राष्ट्र का स्वामी होता है। महानैवेद्य के दान से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे दुष्श्रेष्ठों, 1000 महानैवेद्यों के दान से सत्यलोक प्राप्त होता है और उस लोक में पूर्णायु प्राप्त होती है, एवं 30,000 नैवेद्यों के दान से उसके ऊपर के लोगों की प्राप्ति होती है तथा पुनर्जन्म नहीं होता। सहस्राणां च खड्तिंस जन्मनैवेद्य मीरितं तावन्नैवेद्यदानं तु महापूर्णं तदुच्यते। महापूर्णस्य नैवेद्यं जन्मनैवेद्यमिष्यते जन्मनैवेद्यदानेन पुनर्जन्म च विद्यते। 36,000 महानैवेद्यों के जन्म नैवेद्य कहा जाता है। उन नैवेद्य का दान महापूर्ण कहलाता है। महापूर्ण नैवेद्य ही जन्म नैवेद्य कहा गया है। जन्म नैवेद्य के दान से पुनर्जन्म नहीं होता। ऊर्जे मास दिने पूर्ण्यम जन्म नैवेद्यमाचरे संक्रांति पात जन्मच्छर पौर्णमास्यादि संयुते। अब्द जन्मदिने कुर्यात् जन्म नैवेद्यमुत्तमं मासान्तरेषु जन्मक्ष पूर्णयोगादिनेऽपि च मेलिन च सनैर्वापि तावत्साहस्रमाचरेत् जन्मनैवेद्यदानेन जन्मार्पणफलं लभेत्। जन्मापर्णाशिवः प्रीतः स्वासुज्यं ददाति हि इदं तज्जन्मनैवेद्यं शिवस्यैव प्रदायते। योनिलिङ्गस्वरूपेण शिवो जन्मानिरूपकः तस्मात् जन्मनिवृत्त्यर्थः जन्मपूजा शिवस्य ही। कार्तिक मास में संक्रांति, व्यतिपात, जन्मक्षर, पूर्णिमा आदि किसी पवित्र दिन को जन्म नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। संवत्सर के प्रारंभिक दिन भी उत्तम जन्म नैवेद्य का निर्माण करना चाहिए। किसी अन्य महीने में भी जन्म नक्षत्र के पूर्ण योग के दिन तथा अधिक पुण्य योगों के मिलने पर धीरे धीरे 36,000 महानैवेद्य अर्पित करें। जन्म नैवेद्य के दान से जन्मार्पण का फल प्राप्त होता है। जन्मार्पण से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। इसलिए इस जन्म नैवेद्य को शिव को ही अर्पण करना चाहिए। योनि और लिंग रूप में विराजमान शिव जन्म को देने वाले हैं, अतः पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए जन्म नैवेद्य से शिव की पूजा करनी चाहिए।
बिंदुनादात्मकं सर्वं जगत्थास्थवरजंगमं बिंदुशक्ति शिवानादेव शिवशक्त्यात्मकं जगत् नादाधारमिदं बिंदुर्बिंदाधारमिदं जगत् जगदाधारभूतो हि बिंदुनादो व्यवस्थितो बिंदुनादयुतं सर्वं सकलीकरणं भवेत् सकलीकरणाज्जन्म जगत्प्राप्नोति संयुतं बिंदुनादात्मकं लिंगं जगत्कारणमुच्यते बिंदुर्देवी शिवनादः शिवलिंगं तु कथ्यते तस्माज्जन्मवृत्तित्थं शिवलिंगं प्रपूजयेत् माता देवी बिंदुरूपा नादरूपः शिवः पिता पूजिताभ्यां प्रतिभ्यां तु परमानंद एव हि परमानंदलाभर्थं शिवलिंग प्रपूजयेत्। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इस तरह है जागृत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आध्येय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से सृष्टिकाल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदुनाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देवी और नाद शिव इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता हैं और नाद रूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता की पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। सा देवी जगतां माता सा शिवो जगतः पिता पितो सुसुके नित्यं कृपाधिक्यं हि वर्धते कृपायान्तर्गतस्यैव पूजकस्य ददाति तस्मादन्तर्गतानंद लाभार्थं मुनिपुंगवा पितृमातस्वरूपेण शिवलिंग प्रपूजयेत् भर्गो पुरुषरूपो हि भर्गा प्रकृतिरुच्यते अव्यक्तकान्तरनिष्ठानं गर्भं पुरुष उच्यते सुव्यक्तकान्तरनिष्ठानां गर्भ प्रकृतिरुच्यते पुरुषस्त्वादि गर्भो हि गर्भवाञ्जनको यतः पुरुषात् प्रकृते युक्तं प्रथमं जन्म कथ्यते प्रकृते व्यक्तर्दादायातं द्वितीयं जन्म कथ्यते जन्मजन्मतुर्मनिर्तं पुरुषात् प्रतिपद्यते अयन्तो भाविते वंश मायमा जन्म कथ्यते जीर्ये जन्म कालाद्य सामा जीवित स्मृतः जन्यते तन्यते पाशर्जीव शब्दार्थ एव हि जन्मपाशान्वित्यस्य जन्मलिंग प्रपूजयेत्। हे देवी उमा, वे देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता हैं। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की नित्य कृपा अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। शिव पुरुष हैं और भर्गा प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति पुरुष आदि गर्भ कहते हैं। वह प्रकृति रूप से गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति के महत्वादि के कर्म से जो जगत का व्यक्त होना है वही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बार बार जन्म और मृत्यु का प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीविका शरीर जन्मकाल से ही जीर्ण होने लगती है, इसलिए उसे जीव यह संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा बंधन में पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठानभूत पिता माता पितृ स्वरूप शिवलिंग का भली भांति पूजन करना चाहिए। भम वृद्धिं गशित्याथ भग्दं विदुरुच्यते प्राकृते शब्दमात्रते प्राकृते इंद्रिय भोजनात् भगछेदं भोगमिति शब्दार्थो मुख्यतः श्रुतो मुख्यो भोगस्तु प्रकृतिर्भगवा शिवोच्यते। शब्दादि पंच तन्मात्राओं द्वारा पंचेंद्रियों से विषय ग्रहण से
भ अर्थात वृद्ध को गच्छति अर्थात प्राप्त होती है, इसलिए भग शब्द का अर्थ प्रकृति है। भोग ही भग का मुख्य शब्दार्थ है। मुख्य भग प्रकृति है और भगवान शिव कहे जाते हैं। भगवान भोगदाता ही नान्यो भोग प्रदायक भग स्वामी च भगवान भर्ग तुझे बुधे भगेन सहितं लिंगम भंगम लिंगेन संयुतम यामुत्तम च भोगार्थे नित्य भोगार्थमेव च भगवंतम महादेवम शिवलिंगम प्रपूजेत। भगवान ही भोग के द्वारा भोग प्रदान करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। प्रकृति का स्वामी भगवान ही विद्वानों द्वारा भर्ग कहा जाता है। भग प्रकृति से संयुक्त परमात्म लिंग और लिंग संयुक्त भग प्रकृति ही इस लोक और परलोक में नित्य भोग प्रदान करते हैं। अतः भगवान को महादेव के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। लोक प्रविष्टाम सूर्यास्तच्चव प्रसवाभवेत् लिंगे प्रसूतिकर्तारं लिंगिनाम पुरुषो जयेत्। संसार को उत्पन्न करने वाले सूर्य और उत्पन्न करने के कारण जगत ही उनका प्रत्यक्ष चिन्ह है। पुरुष को लिंग में जगत को उत्पन्न करने वाले लिंगी की ही पूजा करनी चाहिए। सृष्टि के अर्थ को बताने वाले चिन्ह के रूप में उसे लिंग कहा जाता है। लिंगमर्थम ही पुरुषम शिवमतीत शिवसोक्तस्य चिन्हस्य मेलनम लिंगमुच्यते। स्वचिन्ह पूजना प्रीत्या चिन्हकार्यं न वीयते चिन्हकार्यं तु जन्माद्यम विनिवर्तते। प्राकृतः पुरुषस्यापि ब्रह्म बाह्याभ्यंतर संभवे खोड़शरूपचारस्य शिवलिंग प्रभुजेत। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराता है। इसी प्रकार शिव और शक्ति के मिलन की प्रतीक को ही शिवलिंग कहा गया है। अपने चिन्ह की पूजन से प्रसन्न होकर महादेव उस चिन्ह के कार्य रूप जन्मादि को समाप्त कर देते हैं तथा पूजक को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अतः सभी लोगों को यथाप्राप्त बाह्य और मानसिक षोडशोपचार से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। एवमादित्यवारे ही पूजा जन्मानिवर्तिका आदिवारे महालिंगम प्रणवेन एव पूज्यते। आदिवारे पंचगव्यभिषेके विशिष्यते गोयम गोजलम धीरम दध्याच पंचगव्यकम। रविवार को की गई पूजा पुनर्जन्म का निवारण कर देती है। रविवार को महालिंग प्रणव से ही पूजा करनी चाहिए। उस दिन पंचगव्य से किया गया अभिषेक विशेष महत्व का है। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध और उसका दही और गोघृत ये पंचगव्य कहे जाते हैं। क्षीराद्यम च पृथक्कैव मधूनां चेचुसारकै गावक्षीरा नैवेद्यम प्रणवे नैव कारयेत्। गाय का प्रणवम ध्वनिलिंगम तु नादलिंगम स्वयंभुः बिंदुलिंगम तु यंत्रम स्यान्मकारम तु प्रतिष्ठितम। उकारम चारलिंगम स्यादकारम गुरु विग्रहम खड़लिंग पूजा नित्यम जीवोन्मुक्तो निसंशयः। गाय का दूध, गाय की दही और गाय का घी इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखे और इन सब को मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लिए। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराए। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चार पूर्वक से भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनिलिंग कहते हैं। स्वयंभुलिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदुलिंग के रूप में विख्यात है। इसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकर स्वरूप है, इसलिए मकरा लिंग कहलाता है। सवारी निकलने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित अकार, उकार, मकार, बिंदुनाद और ध्वन के रूप में लिंगों के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों को नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव से भक्ता पूजा ही जन्म मुक्ति करीरणाम रुद्राक्ष धारणात्मर्थम वै भूति धारणात् त्रिपादम मंत्र जाप्याच पूर्जा पूर्व भक्तिमान शिवलिंगम च भक्तम च पूज प्रोक्ष लभे नरः। य इमं पठेध्यायं शृणुयाध्यासमाहितः तस्यैव शिवभक्तिस्य वर्ते सिद्धराजुजा। भक्तिपूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्य को पूर्वजन्म से छुटकारा दिलाती है। रुद्राक्ष धारण से 1/4, विभूति धारण से आधा,
मंत्र जप से 3/4 और पूजा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। शिवलिंग और शिवभक्त की पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। हे द्विजों, जो इस अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ता सुनता है उसकी शिवभक्त सुदृढ़ होकर बढ़ती रहती है। इदसी शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां पार्थिव पूजा प्रकार वर्णनम नाम षोडशोऽध्याय है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में पार्थिव पूजा आदि का प्रकार वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 शेखर रक्ष माम। इसमें हुई त्रुटियों को क्षमा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।